मेरे मित्रों, आज रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है सुबह 8:35 तक। तो इस जो समय है मेरे मित्रों, ये बहुत शुभ समय है। शुभ समय में यदि आपके जीवन में कुछ बाधा, कुछ दिक्कत, कुछ भी किसी तरह की कोई उलझन है, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में एक छोटा सा सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय आपको बताएंगे। ये कार्यक्रम के बीच में आपको या फिर अंत में आपको हम बताएंगे। अभी शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। चंद्रदेव आज 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर में आज ऊंचाई पाने का एक बहुत बेहतर मौका आपको मिल सकता है। एक ऊंचाई पाने का बड़ा अच्छा मुकाम आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। देखिए, व्यापार भाव, जब व्यापार हम करते हैं तो हम सभी की एक ही इच्छा होती है कि व्यापार में अच्छी आमदनी हो, व्यापार हमारा बहुत अच्छा चले, व्यापार में हम सफलता प्राप्त करें। अब ये दोनों चीजें अलग अलग होती है मेरे मित्रों। सबसे पहले तो हमारे दशम भाव को मजबूत होना चाहिए और उसके बाद हमारे एकादश भाव को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि दशम भाव मजबूत होगा तो हमारा व्यापार आगे चलेगा। ज्योतिष सिद्धांत है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। लेकिन उससे लाभ हमें प्राप्त करना है तो हमारे एकादश भाव को भी मजबूत होना चाहिए और एकादशेश को भी मजबूत होना चाहिए। अब आज एकादशेश मजबूत है क्योंकि वहीं पर एकादशेश बैठे हैं। एकादश भाव में एकादशेश का होना ये व्यापार के लिए, सफलता के लिए एक अच्छा संकेत कन्या राशि के जातकों को दे रहा है। 11th हाउस में चंद्रदेव का बैठना, करियर में अगर आपको नई जॉब की तलाश थी तो वो जॉब की तलाश आपकी आज पूर्ण हो रही है। करियर में बॉस से कोई दिक्कत आपको थी तो वो दिक्कत आपकी दूर हो रही है, क्योंकि सूर्य देव की दृष्टि सीधे अपने घर पर यानी कि 12th हाउस पर पड़ रही है। करियर में यदि आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी प्रतिभा को सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, तो वह सम्मान भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। यदि आपको करियर में कुछ इस तरह की परिस्थिति दिखाई दे रही थी कि यार बहुत दिनों से मैं काम किए जा रहा हूं, लेकिन मेरे विरोधी, मेरे शत्रु या फिर मेरे कॉम्पिटिटर्स मेरी प्रतिभा को सामने ही नहीं आना देना चाहते, या फिर कुछ इस तरह की सिम्टम्स बन जाते हैं कि मैं कार्य तो बहुत करता हूं लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है। तो अगर ऐसी कोई उलझन थी तो आज वो भी दूर हो रही है। आज आपकी प्रतिभा, आपका सम्मान, आपकी जो कार्यशैली है वो सीधे बॉस के समक्ष पहुंच रही है और बॉस के नजर में ये चीज आ रही है कि आप वास्तव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आज से पहले आपके कार्य को उन तक आने ही नहीं दिया गया। तो करियर के मामले में आज बहुत सपोर्टिव संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात होती है व्यापार। व्यापार में नई बड़ी डील मिलने का संकेत आपको है और यह डील आपकी विदेश से संबंधित हो सकती है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनको बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि किसी पर विश्वास किया, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ लिए हैं और आप साइन कर दीजिए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। राहु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र, सूर्य, मंगल एक साथ बैठे हुए, अंगारक योग भी बन रहा है। या तो गुस्से में या फिर भावनाओं के चलते किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना होगा। यह आपके व्यापार के लिए बड़ा अच्छा संकेत आज दे रहा है। आपके मित्र, आपके नेटवर्क या फिर आपके किसी सगे संबंधी या फिर किसी जानने वाले की बदौलत आपके व्यापार में कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको आज मिलने की संभावनाएं नवग्रह दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों एक चीज होती है, उसको कहते हैं कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब से शनिदेव आपके 7th हाउस में आए हैं, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि आपने महसूस किया कि चाहते हुए भी पार्टनर के साथ आपके संबंधों में जो मधुरता है, जो आप रखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ऐसी आ जाती है। यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लगभग 18 साल से आपके जीवन में लगातार कुछ ना कुछ उलझन आ रही है, तो आज रवि पुष्य नक्षत्र में जो हम उपाय बताने वाले हैं मेरे मित्रों, उसको आप करके देखिए। हो सकता है कि आपको उससे काफी मदद प्राप्त हो जाए। तो पार्टनरशिप में बस थोड़ा सा संवाद आपको यहाँ पर बना करके रखना है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा आज अपने ही चंद्रमा एकादश भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि शनिदेव की राशि को, और शनिदेव से इनका संबंध नवम पंचम का बन रहा है। बहुत ही अच्छा। प्रेम में खुलकर के आपकी बातें हो रही है। प्रेम में आप आखिर दाम्पत्य जीवन में जाना चाहते हैं और उसके लिए जो आप
घर वालों से बात करना चाहते हैं, उस पर आज आपका विचार हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बड़ा शानदार मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है कि प्रेम संबंधों में एक तो गहराई आ रही है और आज दोनों ही पक्ष समझदारी से अपने जीवन का निर्वहन कैसे होगा इस पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर को लेकर के जो सोच है, करियर को लेकर के यदि प्रेम संबंधों में कोई उलझन है तो वो दूर हो रही है। नया सकारात्मक समाधान का रास्ता कन्या राशि के जातकों को आज प्रेम संबंधों में दिखाई दे रहा है और यही प्रेम संबंधों को बहुत मजबूत कर रहा है। कुछ घूमने फिरने का भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, कोई छोटी मोटी यात्रा आपकी आज प्रेम संबंधों में हो सकती है। अब दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन में एक अलग नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी, सब आपने सुना होगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैं ये कहता हूं कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। ये ट्रेन के डिब्बे के पहिए नहीं हो सकते, ये तो दोनों एक ही हैं। सोच करके देखो, एक कोई 4-5 दिन के लिए बाहर चला जाए, जीवन अधूरा सा लगने लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि लगता है तो अपनी राय बताइएगा। मेरे मित्रों, आज यही बात आपके मन में आ रही है। आज आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स हो रही है कि यार, मेरी पत्नी मेरे लिए कितनी जरूरी है, मेरा पति मेरे लिए कितना जरूरी है। अचानक से एक प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा, अचानक से आपकी भावनाएं बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों बैठे हों, दोनों बातें कर रहे हो और एकदम से खुशी के आंसू आपकी आंख में आ जाए कि यार, हम दोनों कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से, बावजूद इसके कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम नोकझोंक करने लगते हैं। क्या इस तरह का कुछ आपके साथ भी होता है मेरे मित्रों? अगर होता है तो बताइए। और आज कितना प्रेम एक दूसरे की आंखों में आप महसूस कर पा रहे हैं, इस चीज पर भी हमें अपनी राय बताइएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, देखिए क्या है कि चंद्रदेव, और चंद्रदेव बहुत ही कहना चाहिए कि अलग रूप रंग सौंदर्य में दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि आपके लग्न को देख रहे हैं। यानी कि लग्न आप और सप्तम आपका दाम्पत्य जीवन, यानी कि आपका दाम्पत्य साथी, आपका जीवन साथी। और वहीं पर चंद्रदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि संतान का भाव है, प्रेम का भाव। तो आज प्रेम की जो भावनाएं हैं वो काफी हिलोरे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्रों। मतलब आपके बीच प्रेम संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो रहा है। दाम्पत्य जीवन के मामले में आज का दिन बड़ा शानदार दिखाई दे रहा है। संतान की बात करें तो शिक्षा में मन तो लग रहा है, रचनात्मकता भी जागृत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई चीज सीखने की ललक उत्पन्न हो रही है, नई चीज में आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। अगर आप अभी 8th क्लास में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, 9th 10th की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके मन में अभी से कुछ चीजें ऐसे गुजरेंगी कि यार, ऐसी चीजें लगेंगी आपको, यार 9th में मेरे को यार वो चीज लेनी है, मैं यार उसमें ही परफेक्शन करूंगा। इस तरह की भावनाएं आपकी हो रही है। यानी कि आगे के भविष्य के लिए आपकी रणनीति बनने का जो प्रथम विचार होता है वो आज आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ जिद हो सकती है, लेकिन ये जिद कुछ व्यर्थ नहीं दिखाई देती। ये जिद आपके भविष्य से जुड़ी हुई किन्हीं चीजों को लेकर के आपकी हो सकती है, जो आपके भविष्य को सिक्योर करने से जुड़ी हुई हो सकती है। तो माता पिता यह ना समझे अगर बच्चा जिद कर रहा है तो वो व्यर्थ की चिंता है या व्यर्थ की जिद है। नहीं, पहले एक बार उसको देखें कि वो आखिर आपसे कहना क्या चाह रहा है, किस चीज को लेकर के उसकी जिद हो रही है। वही संतान की किसी उपलब्धि के कारण आज आपका जो मन है वो बड़ा गौरवान्वित हो सकता है, बड़ा प्रसन्न चित्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में काफी नया सकारात्मक मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये समझिए कि आपकी अब की गई तैयारी आपकी परीक्षा में आपकी मेहनत का एक अच्छा स्वरूप लेकर के आपके सामने आ सकती है। 5-5 ग्रह आपके अभी 6th हाउस में बैठे हुए हैं। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो शांत बैठते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी कार्यशैली, आपका स्मार्ट वर्क, उसको देख करके वो उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि यार अब हमें चुप बैठ जाना चाहिए। यानी कि वो खुद ही आपकी प्रगति, आपकी कार्यशैली, आपके टैलेंट को देखते हुए अब अपनी हार को स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के संकेत ग्रह गोचर फिलहाल जो है वो आज के दिन 1 मार्च के लिए बना रहा है। मेरे मित्रों, 3 मार्च को होलिका के पर्व पर चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि इस ग्रहण काल में यदि मंत्रों का जाप किया जाए तो वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं।
तो मेरे मित्रों, हम भी इस बार हरिद्वार में रहेंगे 3 मार्च को। वहां पर कई शिष्य भी हमारे रहेंगे, आप भी आना चाहें तो आ सकते हैं। वहां पर कुछ यंत्रों का निर्माण हम कर रहे हैं, यदि आप लेने के इच्छुक हैं तो उन यंत्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे मित्रों। अब बात करते हैं मेरे मित्रों जीवन के उस पहलू की जिसे हम कहते हैं ऋण। ऋण को लेकर के बहुत से लोग परेशान रहते हैं। क्या यदि आप भी परेशान हैं तो अभी जो समय चल रहा है मेरे मित्रों, ये ऋण उतारने में आपके लिए काफी बेहतर समय की शुरुआत लेकर के आया है। ऋण उतारने की यहाँ पर योजना बन रही है। कोई किसी तरह की कोई बीमारी थी, कोई किसी तरह की कोई चिंता थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मन प्रसन्नचित आपका आज दिखाई दे रहा है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मेरे मित्रों आप स्वप्न में खुद को शंख बजाते हुए देखें तो ये समझिए कि घर में जल्द ही कोई शुभ कार्य होने के संकेत दिखाई बन रहे हैं। या फिर घर में कुछ उलझन थी, कुछ बाधा थी, तो वो आपके गुरु के द्वारा या फिर आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की मदद से वो उलझन आपके जीवन से जल्द ही दूर होने वाली है। स्वप्न शास्त्र का संकेत है मेरे मित्रों। अब बात करेंगे आज के उपाय की, लेकिन उससे पहले बताते हैं रवि पुष्य नक्षत्र जो सुबह 8:35 तक है। आपके जीवन में यदि कोई उलझन है, वो चाहे किसी भी तरह की उलझन हो मेरे मित्रों, तो एक सरल सा ज्योतिषीय उपाय आज आपको बताते हैं। देखिए, सूर्य, रविवार और पुष्य यानी कि शनिदेव, ये बहुत ही अच्छा योग होता है। इस योग में वैदिक ज्योतिष के अनुसार कोई यंत्र यदि बनाया जाए, कोई मंत्र सिद्ध किया जाए या फिर किसी तरह की साधना की जाए तो ये बहुत अच्छी होती है। तो मेरे मित्रों 8:35 से पहले, हम तो कहते हैं कि आप 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब जितना जल्दी उठ सकते हैं उठ लीजिए। नित्य अपने कार्यों से निवृत्त होइए और अपने जो एक तो थोड़ी सी अपनी छत को साफ कर दीजिए और एक अपने जो घर का जो आपका मेन गेट होता है वहां पर अगर कोई गंदगी है बाहर की साइड, सड़क की साइड, उसको बिल्कुल साफ कर दीजिए। उसके बाद नहा धो लीजिए। नहाने के बाद अपने मेन गेट पर थोड़ा सा गंगा जल आप दोनों ओर छिड़क दीजिए और फिर उस जल को पूरे घर में हल्का हल्का छिड़कते हुए अपने घर में सभी कमरों में छिड़कते हुए आइए और अपने पूजा स्थल में बैठ करके दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट देवी हैं, उनके मंत्रों का जाप आपको करना है जितना भी आपके पास टाइम है। 8:35 तक यह शुभ संयोग बना हुआ है। अब यहाँ पर एक कार्य करना है मेरे मित्रों, आपके इष्ट कोई भी हो, गणेश जी हो, माता रानी हो, ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, महेश जी हो, कोई भी हो। यदि आपके पास चांदी का गिलास है तो उस चांदी के गिलास में गंगा जल भर लीजिए। चांदी का गिलास नहीं है तो स्टील के गिलास में गंगा जल भर लीजिए या फिर शुद्ध जल भर लीजिए और उसमें 3 लौंग या 5 लौंग आप डाल दीजिए और जरा सा मेरे मित्रों शक्कर, जो गुड़ से बनती है ना शक्कर, 1 चुटकी भर शक्कर उसमें डाल दीजिए और अपने पूजा स्थान में बैठ करके आपको जो भी अपनी पूजा पाठ करनी है, जिस इष्ट का मंत्र का जाप करना है वो कीजिए। और जब आपकी आंख खुलती है यानी कि आप जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो उस जल में आप 3 फूंक मार दीजिए अपने इष्ट का नाम लेकर के। उससे वो जल अभिमंत्रित होगा और उस जल को सभी घर के सदस्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लें और ये सोचते हुए ग्रहण करें कि जो आपके जीवन में उलझन है, जो भी है, जिसकी भी जो उलझन है वो दूर हो रही है। आपके जीवन में सुख समृद्धि के संकेत आ रहे हैं। आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा की किरण आ रही है। ये सोचते हुए इस जल को ग्रहण करें और फिर इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हैं, घर में बहुत सारे सदस्य हैं, उनके अलग अलग इष्ट हो सकते हैं, उनका कुल 7 बार नाम ले लीजिए। जैसे गणपति है तो जय गणपति महाराज, जय गणपति महाराज। स्वयं को करिए मेरे मित्रों। श्रद्धा समर्पण आपका मेरे मित्र। सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय है मेरे मित्र। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।